लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन लिंग लॉन्ग के साथ सोल क्रीक वैली आ गया था, जहाँ लिंग लॉन्ग ने जिन को ट्रीटमेंट के बहाने सोल सीजिंग पिल खाने को दे दी थी क्योंकि वो जिन को अपने पपेट बनाना चाहती थी। पर जिन लिंग लॉन्ग के प्लान के बारे में समझ गया था और वो उसे पकड़कर उसे डराने लगा था, लेकिन जी हाओ भी वहाँ आ गया था और वो जिन को बिना कपड़ों के देखकर कुछ और समझ जाता है और जिन पर अटैक करने लगता है। पर जिन ने उसे भी हरा दिया था, जिसके बाद जिन उन दोनों को कैद कर लेता है। उसके बाद जिन लिंग लॉन्ग से वो पिल मांगता है जिसे खाकर जी हाओ वर्चुअल सेंट लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन वो पिल बहुत ही एक्सपेंसिव थी, इसलिए लिंग लॉन्ग जिन को 10 न्यूरॉन पिल के बदले उन्हें छोड़ने को बोलती है, जिसके लिए जिन मान जाता है। पर वो उसे मूनलिट सिटी तक साथ चलने को बोलता है, जिस पर लिंग लॉन्ग मान जाती है, पर वो बोलती है कि मैं मूनलिट सिटी के अंदर नहीं जाऊंगी। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग लॉन्ग और जी हाओ जिन को मूनलिट सिटी तक छोड़ने के लिए आ गए थे, जहां जिन रास्ते में जी हाओ से अपनी खातिरदारी करवाते हुए आ रहा था। इसके बाद वो दोनों जिन को मूनलिट सिटी के बॉर्डर तक छोड़ देते हैं और जी हाओ जिन को 10 न्यूरॉन सॉलिडिफाइंग पिल देते हुए बोलता है कि हमारी डील पूरी हुई, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन लिंग लॉन्ग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं तो फिर से सोल क्रीक वैली तुम्हारे मास्टर से मिलने आना चाहता हूँ, पर मुझे भी तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर शायद किसी और में जरूर है। इस पर लिंग लॉन्ग अपना मुंह फेरते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिन एक होटल में आ जाता है, जहाँ जिन को दो बंदों की लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, जहाँ एक बंदा दूसरे पर गुस्से में चिल्ला रहा था क्योंकि वो एक आउटसाइडर था और वो उसकी सीट पर बैठ गया था, और ये आउटसाइडर कोई और नहीं बल्कि बेन था, जिसे हमने पार्ट 8 में देखा था। अब बेन की आवाज सुनकर जिन बोलता है कि मुझे आवाज जानी पहचानी लग रही है। इस तरफ वो बंदा बेन को हिट करके दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसके साथ वाला बंदा उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर जिन बीच में आते हुए बेन को बचा लेता है और वो उन बंदों से बोलता है कि क्या सेंट्रल होली लैंड में ऐसा ही रूल है कि एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक बंदे को बुली करेंगे। ये सुनकर उनमें से एक बंदा जिन पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि अपने काम से काम रखो और इस चूहे को हमारे हवाले कर दो। इसके बाद वो बेन पर अटैक कर देता है, पर जिन बेन को लेते हुए खुद भी वहाँ से हट जाता है और अपने पैर से उस बंदे को गिरा देता है, जिसके कारण वो एक पिलर से जाकर टकरा जाता है। तो जिन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुम जैसा बेवकूफ आज तक नहीं देखा जो कि खुद ही पिलर से टकरा जाता है। तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। तो जिन भी अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है कि आकर ट्राई कर लो, लेकिन उसी वक्त सॉन्ग येन वहाँ आ जाता है, जो कि जिन को देखकर बोलता है कि आप मूनलिट सिटी में आ गए और आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो जिन बोलता है कि मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आया था, पर मेरा यहाँ कुछ बेवकूफों के कारण टाइम वेस्ट हो गया। ये सुनकर सॉन्ग येन उन दोनों बंदों को बताता है कि जिन डॉक्टर सॉन्ग का स्पेशल गेस्ट है। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे डर जाते हैं और वो वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि तुम लकी हो जो कि तुम डॉक्टर सॉन्ग के गेस्ट हो, वरना आज तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता था। इसके बाद जिन सॉन्ग येन से पूछता है कि तुमने मुझे उन दोनों को सबक सिखाने क्यों नहीं दिया। तो सॉन्ग येन बोलता है कि आप उन दोनों से कैसे उलझ गए। तभी बेन बताता है कि जिन बस मेरी हेल्प कर रहा था। ये सुनकर सॉन्ग येन के साथ वाली लड़की बेन से पूछती है कि क्या उन्होंने तुम पर अटैक किया। इसके बाद वो गुस्से में उन दोनों को सबक सिखाने के लिए जाने लगती है, पर बेन उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं जो कि उन दो बेवकूफों से इंजर्ड हो जाऊं। तभी जिन बेन से पूछता है कि तुम्हें तो ईस्टर्न सिटी में होना चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर बेन बोलता है कि मैं ईस्टर्न सिटी जाना तो चाहता था। तभी वो लड़की बेन की बात काटते हुए कहती है कि मैंने बेन को ईस्टर्न सिटी में जाने से रोका क्योंकि बॉर्डर पर हालात सही नहीं चल रहे थे और दोनों फोर्सेस के बीच अक्सर फाइट होती रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये वापस जाए और किसकी जान को खतरा हो। तो जिन बेन को चिढ़ाते हुए बोलता है कि लगता है कोई तुम्हारी केयर करने वाली मिल गई है। इसके बाद सभी वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ जिन पूछता है कि क्या डॉक्टर सॉन्ग ही यहाँ के सेकंड सेंट है जिसको सब होली डॉक्टर के नाम से जानते हैं। जिस पर वो लड़की बताती है कि वो मेरे फादर हैं और वो मेडिसिन रिफाइन करने में बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें कल्टीवेशन में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इसलिए ब्रेक थ्रू किया ताकि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर जिन बोलता है कि अगर डॉक्टर सॉन्ग इतने फेमस है तो बाकी कंट्री के लोग भी यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते होंगे। जिस पर सॉन्ग येन हाँ में जवाब देता है और वो बोलता है कि आज हम यहाँ एक वीआईपी पेशेंट को ही ड्रॉप करने के लिए आए थे और आपसे मिल गए, वरना मैं आज आपसे नहीं मिल पाता। तो जिन चौंकते हुए पूछता है कि ऐसा कौन वीआईपी गेस्ट है जिसको पिक करने के लिए तुम सब आए हो। जिस पर सॉन्ग येन बताता है कि वो एक लड़की है। इसके बाद वो उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगता है और उसकी ब्यूटी की तारीफ करते करते उसके ख्यालों में खो जाता है। तो जिन उसे जगाते हुए बोलता है कि क्या तुम उसके ब्यूटी को छोड़कर कोई दूसरी डिटेल बताओगे। पर सॉन्ग येन तो अपने ही ख्यालों में था और वो जिन से शर्माते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे उस परियों की रानी को इम्प्रेस करने का कोई उपाय बता सकते हो।
तभी वो लड़की गुस्से में बोलती है कि वो मेरी दोस्त है और तुम मेरे कजन हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सिस्टर के दोस्त के बारे में ऐसा बोलते हुए। तो सॉन्ग यन बोलता है कि प्यारी सिस्टर, अगर वो तुम्हारी दोस्त से सिस्टर इन लॉ बन जाए तो तुम दोनों का रिश्ता और भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन जिन उन दोनों को शांत कराते हुए सॉन्ग यन से बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को इम्प्रेस करना है तो तुम्हें बस उसके लिए लॉयल और ऑनेस्ट बनना होगा। तो ये सुनकर सॉन्ग यन बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि इतनी देर हो चुकी है पर मिस अभी तक आई क्यों नहीं। उसी वक्त उसकी कजन भी बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, हमें जाकर चेक करना चाहिए कि मिस को आने में इतनी देर कहाँ हो रही है। और वो सभी उस होटल से जाने लगते हैं। इधर हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जहां वो दोनों मिस को रास्ते में रोककर उसकी तारीफ करते हुए अपने साथ जाने के लिए इनवाइट कर रहे थे। और असल में मिस कोई और नहीं बल्कि जिन की वाइफ होती है, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। पर अंकल शेन इसके लिए मना कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं, पर वो दोनों बंदे उन्हें फिर से मनाने लगते हैं। उसी वक्त वहां जिन, सॉन्ग यन और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जहां जिन मिस को देखते हुए बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर सॉन्ग बताता है कि यही मिस है। तो जिन सॉन्ग यन से बोलता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि किसी को इम्प्रेस कैसे किया जाए, तो देखो। और वो जम करके आगे आते हुए मिस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम दोनों किसी खूबसूरत लड़की को उसकी मर्जी के बिना जानने के लिए कैसे बोल सकते हो। तभी अंकल शेन जिन पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम मिस से दूर रहो। तो जिन बोलता है कि बुड्ढे, शायद तुम भूल गए हो कि हम दोनों ने शादी की थी। ये सुनकर अंकल शेन शांत होते हुए बोलते हैं कि पर तुम बीच रोड पे ऐसा क्यों कर रहे हो। इधर वो दोनों बंदे ये सुनकर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस को अपनी वाइफ कहने की, तुम्हें क्या लगता है मिस तुम जैसे भिखारी से शादी करेगी। तो जिन अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। उसके बाद जिन मिस को अपनी गोद में लेकर वहां से फ्लाई करता हुआ चला जाता है। तो ये देखकर सॉन्ग यन बोलता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।